अनुमंडल मुख्यालय स्थित ज्ञान गंगा ऑडिटोरियम संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल परिसर में अनुमंडल स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में अनुमंडल क्षेत्र के सैकड़ों प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन करना एवं उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डॉक्टर विजय रंजन, मुख्य पार्षद अनिल कुमार मंडल, मोहम्मद अमजद, हरिशंकर हरेंद्र सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाते हुए और उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने छात्रों को निरंतर परिश्रम, अनुशासन एवं सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। समारोह के दौरान मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल, प्रमाण पत्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अभिभावकों और शिक्षकों की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही, जिन्होंने इस पहल की सराहना की। इस कार्यक्रम में अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों का सराहनीय सहयोग रहा। मौके पर जीएमएम कोचिंग के निदेशक ललित सर, जनता वस्त्रालय के प्रोपराइटर जितेंद्र कुमार, छात्र संघ पदाधिकारी जितेंद्र कुमार, अजय यादव, विद्यानंद मंडल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन विमल देव कृष्ण समग्र विकास संस्थान के सचिव रूपेश कुमार ने किया। समारोह की गरिमा और सुव्यवस्थित आयोजन ने सभी उपस्थित लोगों को प्रभावित किया। सर्वोच्च दर्पण से जिला रिपोर्टर पूजा कुमारी की रिपोर्ट। एकदम भूल विरोधी और ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही बच्चे 4 साल 5 साल के बाद जब मुझे मिलते हैं पटना में, दिल्ली में, कोटा में, तो वो बोलते हैं कि सर आप सही थे, मैं नहीं समझ पाया। तो इससे पहले कि आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स या आपके शुभचिंतक आपको समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए, नहीं तो 5 साल के बाद आप भी उनको जाके नतमस्तक होकर बोल रहे होंगे कि सर आप सही थे लेकिन मैं समझ नहीं पाया, लेकिन तब तक देर हो जाएगी। तो इन चीजों के लिए सबसे ज्यादा पिन पॉइंट फोकस रहिए। वो 9 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड रील्स से देखो, मैं एक सीधी सी बात बोलता हूँ, सैकड़ों हजारों किताब पढ़ के लोग पीएचडी रिसर्च करके जाके कोई आदमी सुधारती हो तो बनता है। और आज का जमाना मोदी जी के राज में क्या हो गया है, वो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड का रील देख के हर शख्स समझ रहा है वो युद्ध विशेषज्ञ है, आर्थिक विशेषज्ञ है, कृषि विशेषज्ञ है, वो राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो एजुकेशन विशेषज्ञ है। पढ़ाई कहाँ गया रे? असंभव। मोबाइल आपको कभी भी विशेषज्ञ नहीं बना सकता, वो आपको अपडेट या अपग्रेड कर सकता है। बात समझ रहे? अपडेट, अपग्रेडेशन एक अलग चीज है, रिसर्च और नॉलेज की डेप्थ अलग चीज है। और रही मार्क्स की बात, बहुत सारे लोगों ने मार्क्स की बात करी, हम भी हमेशा बोलते हैं मार्क्स इज नॉट ए मैटर, मार्क्स इज जस्ट ए नंबर्स। बट प्रैक्टिकल बात इज दैट कि अगर आप सोच के देखो, उनसे तक पूछना, अगर इसमें से किसी का यूपीएससी टारगेट हो, ये नीट आईआईटी में तो कोई बात नहीं, ढेर सारे मार्क्स से बहुत भांति के कॉलेज आपके आगे पीछे घूम जाते हैं, मतलब वो रैंकिंग के हिसाब से, इसका मैं कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन जैसे हमारे कैंपस में जो बच्चे आके हमको बोल देते हैं 8, 9, 10 में कि आज वो तो यूपीएससी, तो हमको लगता है हुआ उस बच्चे के पीछे खासा फोकस बढ़ जाता है। क्योंकि हो सकता है बचपन में हमने भी एक सपना लिया हो, हमारे घर परिवार, मम्मी पापा, गार्जियन, पापा, चाचा, मतलब बहुत सारे लोगों का था कि लड़का तेज है, कलेक्टर वलेक्टर बनेगा, लेकिन लड़का को थोड़ा दूसरा तीसरा काम करना था, तो लड़का चौथा काम करना था। कोई बात नहीं है, तो मेक सेंस एग्रीपेंसी तो उनसे पूछना दर कि अगर 911 में सिलेक्शन हो रहा है और उस बच्चे को 910 मार्क्स आया, क्या वो सिलेक्ट होगा? तो कभी भी मोटिवेशन के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि मार्क्स से क्या होता है, ये क्या होता है। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, मार्क्स इज नॉट ए मैटर। अगर आपका मार्क्स कम आया है तो आपके लिए लाइन है, लेकिन अगर आपको सफल होना है तो जिंदगी में एक एक मार्क्स का वैल्यू है। सबसे पहले यहाँ बैठे हुए हमारे जितने भी छोटे छोटे बाल बुतरू के जो बच्चे लोग यहाँ पे है ना, उन सब लोगों का मैं डॉक्टर विजय रंजन अपने संस्थान संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल के इस ज्ञान गंगा ऑडिटोरियम में तुम लोगों का इस्तेमाल करता हूँ। साथ में विमल कृष्ण फाउंडेशन की तरफ से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए यहाँ आए हुए हमारे बहुत लंबे समय के हम सफर 30 साल पहले, पता नहीं हम लोग, इससे पहले मैं आप लोगों की बातों पे आऊंगा, मैं करीब 5 मिनट आप लोगों से बात करूंगा। उससे पहले कि किसी भी मंच का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को थोड़ा सा पूरा कर दें। 30 साल पहले मुझे याद है 2012 मार्च 10 मार्च 2000, आप में से अधिकांश लोग पैसा नहीं करते, आप जो बच्चे हैं, मैं हिंदुस्तान टाइम्स की नौकरी छोड़ के रिजाइन मार के आया था पूर्वास की धरती पे,
और प्रवास में ये जो भी देख रहे हैं, ये संस्कार भारती तो छोड़ो, आज की संस्कार भारती के बजाय क्या क्या है मुझे नहीं पता। उस समय में भी कुछ भी नहीं था और कोई काम भी नहीं था हमारे पास। एक पढ़ा लिखा इंसान ग्रेजुएशन किया, पटना यूनिवर्सिटी बहुत सारा, फिर मास कॉम करने गया, फिर पार्ट टाइम में एक छोटी सी मीडिया कंपनी में कलम की 1500 रुपये में नौकरी शुरू की थी। जब छोड़ा था तो मेरी अंतिम सैलरी थी 3900 रुपये और बड़ा खुश था, शादी भी हो चुकी थी। वो एक बड़ी अजीब कहानी है। कभी दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर सोशल मीडिया में जाओगे तो एक मूवी आ रही है, बड़े जतन से लिखी गई है, पिछले 2 सालों में, नाम है कलम तक का और उसका टैगलाइन है विजय विद्रोही। आपको साल 2 साल के भीतर ओटीटी पे या मूवी हॉल को भी मिलेगी, जो मेरे पूरे लाइफ पे सेंटर्ड है कि कैसे एक गांव से, जैसे आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे लोगों को लगता होगा ना कि हम गांव में रहते हैं, प्रवास में रहते हैं, रैया में रहते हैं, कैसे एक गांव से निकला हुआ बच्चा जिस टाइम में घरे ढलाई नहीं होती थी, अगर घर होती भी थी ना तो वो लकड़ी पे ईंटों से वो छत बनती थी। क्या कैसे बनता था, जो पुराने लोग होंगे उनको आइडिया होगा। चाकरी हो, चाहे वो पॉलिटिकल आयोजन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट आयोजन हो, चाहे वो एकेडमिक आयोजन हो, टाइम की वैल्यू यहाँ लोग नहीं करते। अगर इन्होंने लिखा तो मेरे यहाँ स्कूल कैंपस में आप 15 सालों का गैप देखोगे तो हमारे यहाँ से कोई इन्विटेशन जाएगा ना, कुछ ये नहीं करता है कि दिन के 12 बजे 1 बजे 2 बजे। हमारे यहाँ इन्विटेशन संतोष आपने देखा होगा 11:15 में दिन पड़ जाता। क्यों 11:15 क्यों लिखा मैंने, ताकि आपके दिमाग में ये चीज जाए कि 1-1 मिनट कीमती होता है। आप जैसे पता नहीं मुझे आप लोग कितना कैसे पढ़ते हैं, कभी 5 मिनट क्लास में लेट, कभी 10 मिनट क्लास में लेट। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे सुनने में आते हैं जो एग्जाम हॉल में भी लेट पहुंचते हैं। तो खैर जो भी हो, तो मेरा सेंस क्या है कि टाइम आपका बहुत जा चुका है और अभी जो आप लोग संभवतः मेरे हिसाब से आप सब मैट्रिक पास आउट बच्चे हैं यहाँ पे संभवतः, राइट? थोड़ा सा कन्वर्ट करो बेटा, कन्वर्सेशन करो। तो मैट्रिक वाले हो ना आप लोग, मैट्रिक पास आउट, हाँ राइट। तो और अभी इसमें सुनने में आया कि आप सब अच्छे मार्क्स वाले बच्चे हो, कोई बात नहीं। अभी किसी ने बताया बड़ी कठिन परीक्षा बोर्ड मैंने मांगा, ठीक ना, वो अलग विषय हो जाएगा, वो अलग विषय हो जाएगा। हमें आज तक मेरा एक वीडियो में आज तक पता ही नहीं चला फरवरी में के मार्क्स रिजल्ट कैसे दिया जाता है। खैर जो भी हो, हम मुद्दे पे आते हैं। आपने सफलता प्राप्त करी है, आप सफल बच्चे हैं, लेकिन मेरा सेंस सिर्फ ये है कि आज जो यहाँ पर विमल देव कृष्ण फाउंडेशन के जरिए आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक छोटी सी ट्रॉफी, एक सर्टिफिकेट या नगद राशि या कोई कुछ आप लोगों को देगी ना, जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती है, जिंदगी की यहाँ से शुरुआत होती है। 3-4 चीजें दिमाग में रखना, अब तुम्हारी जिंदगी शुरू होगी। बोर्ड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है कि अगर आपने 2-4 साल अपना खराब कर लिया, मतलब मान लो 7, 8, 9 आपका फोकस डाइवर्ट रहा, आप 3 पॉइंट फोकस में नहीं है, और अगर अंतिम 3-4-6 महीने आपने ठीक से पढ़ाई कर ली या आपको ठीक से गाइडेंस मिल गया या आपको कंट्रोल करने वाला या बताने वाला या समझाने वाला अच्छा टीचर आपको मिल गया ना, तो आप 70-80-90% आराम से ला सकते हैं, बहुत इतराने की जरूरत नहीं है। बाकी मीडिया वालों का काम है, उसके बच्चे हिट किए, उसके बच्चे हिट किए, वो चलता रहता है, उससे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं आने वाला है। नेक्स्ट, आपके जीवन में कब फर्क आएगा, उससे हमारे जीवन में फर्क आ सकता है। मेरे बच्चे ने ये किया, हमारा कितना सारा, मुझे लगता है पिछले 2012 से हमारे यहाँ से बच्चे 10th और 12th कर रहे हैं, कम से कम सफर लगने वाला है। जो बच्चे भारत के तमाम कोने कोने में, बच्चिका एम्स में, बच्चिका आईटी में, मदीन, हिंदी, सूरज, अपूर्वा, ब्लैक कैट, मतलब भरे पड़े हैं बच्चे। मैं बहुत ज्यादा उन चीजों पे फोकस भी नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि जिंदगी उनकी बदल रही है, उससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन जो बच्चे यहाँ फंसे पड़े हैं, जो बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे, उनकी जिंदगी तो उससे नहीं बदलेगी ना। तो भी प्रैक्टिकल 2-3 चीजें ध्यान रखना। आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूं कि अगर आप अभी मैट्रिक पास किए हैं, कोशिश करना अभी भी इंटर तक जितना मोबाइल से दूरी बना सको। आप सोच रहे बिना काम को सुने तो काम चलेगा नहीं, बिना फीस भरा गया ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन काम चलेगा नहीं। आपको नहीं पता, एक टीनेज होता है 13 to 19, 12 में टीन है क्या, 20 में टीन है, सब में देखेंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये टीन संभालने का समय होता है। वो टीन पार ना 19 के बाद रोज के
मॉडल